नमस्ते विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर ब्रजकिशोर, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीए प्रथम वर्ष में आपने महाविद्यालय में प्रवेश लिया, इसके लिए आपको बधाई। हमारा विषय राजनीति विज्ञान, जिसे काफ़ी विद्यार्थी सीनियर सेकेंडरी स्तर पर अध्ययन करके आए हैं और इस विषय की सामान्य जानकारी को जानते हैं और इस विषय को समझते हैं। लेकिन विद्यालय के बाद महाविद्यालय में जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारा अध्ययन का तरीका एकदम आधुनिक, वैज्ञानिक और नवीन हो जाता है, क्योंकि अभी तक तो हमने जो अध्ययन किया वो राजनीति विज्ञान के सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन किया और राजनीति के जो विभिन्न उप विषय हैं उनका हमने तथ्यात्मक अध्ययन किया। लेकिन अब हम महाविद्यालय स्तर पर राजनीति विज्ञान के जो विभिन्न विषय हैं उनका विश्लेषणात्मक और तथ्यात्मक और व्याख्यात्मक अध्ययन के साथ साथ अब हम अध्ययन करेंगे हमारा कि विषय क्या है, हमारे विषय की उपयोगिता क्या है, हमारा विषय का समाज विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान है और क्या हमारा विषय समाज विज्ञान को एक ऐसा विज्ञान का स्वरूप प्रदान करने में सफल सिद्ध हुआ है जो एक आदर्श नागरिक का निर्माण कर सके। क्योंकि राजनीति विज्ञान जो विषय है उस विषय का उद्देश्य है कि हम एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण कर सके जिसका राजनीति के प्रति झुकाव हो और राजनीति के प्रति झुकाव होते हुए हमारी जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उनके विषय में उनकी संपूर्ण जानकारी हो कि उसके क्या कार्यकरण है और उसका संगठनात्मक ढांचा क्या है। साथ ही हमारे विषय के जो विभिन्न विचारक हैं, हमारे विषय से संबंधित जितने भी अन्य विषय हैं उन समस्त विषयों का अध्ययन हम करेंगे। लेकिन मेधेसी विश्वविद्यालय अजमेर यानी महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर का जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के अनुसार हमारे बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान में 2 प्रश्न पत्र चलते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है राजनीतिक सिद्धांत और द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है प्रतिनिधि भारतीय राजनीति विचारक। मैं आपको जो द्वितीय प्रश्न पत्र है प्रतिनिधि भारतीय राजनीति विचारक, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पूर्व अगर हम बात करें तो हमें पहले हमारे विषय का सिलेबस जानना बहुत आवश्यक है कि हमारे विषय में हमें जो प्रश्न पत्र है ये भारतीय राजनीति विचारकों का, इसका हमें क्या क्या और क्या अध्ययन करना है। इसके अंदर प्रतिनिधि भारतीय राजनीति विचारक ये पेपर हमारे लिए इस रूप में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक भारतीय नागरिक होने के कारण हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे जो विचारक हैं कौन कौन से हैं जिन्होंने भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान देते हुए हमारे विषय को कई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। क्योंकि जब तक हम हमारे विचारकों को नहीं जानेंगे तब तक उनके विचारों को नहीं जान पाएंगे और उनके विचारों को नहीं जानने का मतलब ये कि हम उनको राष्ट्र को भली भांति नहीं समझ पाएंगे। हमारा जो पेपर है ये 3 भागों में विभक्त है, इकाई प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम इकाई के अंदर हम मनु, शुक्र और कौटिल्य का अध्ययन करते हैं। आदि पुरुष मनु, जिसे राजाओं का राजा कहा गया है, मनुस्मृति उनकी पुस्तक का नाम है जिसको कई पीढ़ियों के द्वारा सृजन उसका किया गया और उनमें विचारों को जोड़ा गया। मनुस्मृति में हम पढ़ेंगे कि राजा का क्या कार्य होते हैं, राजा को क्या कार्य करने चाहिए, उस पर क्या नियंत्रण होता है, साथ ही आश्रम व्यवस्था क्या है, पुरुषार्थ क्या है, वर्ण व्यवस्था क्या है। फिर वैदेशिक संबंध के यानी कि अन्य देशों से जब संबंध स्थापित करें तो उसमें किस प्रकार की नीतियों को अपनाना चाहिए। इसमें षड्गुण नीति का अध्ययन करेंगे। इसमें हम उपायों का अध्ययन करेंगे, साम दाम दंड भेद, और इसके अंदर हम दूत, कानून, धर्म कई विषयों पर हम विचार देंगे। साथ ही सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर भी हम मनु के विचारों का अध्ययन इस विचारक के रूप में अध्ययन करेंगे। दूसरा विचारक जो इस यूनिट के अंदर है वो है कौटिल्य।
कौटिल्य, जिसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, जिसे चाणक्य भी कहा जाता है, उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र। राजनीति विज्ञान में हम कौटिल्य के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विचारों का अध्ययन करेंगे और हम देखेंगे कि मनु ने किस कौटिल्य ने अपने यानी कि पुस्तक के अंदर किस प्रकार भारतीय जो सामाजिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था है और वैदेशिक संबंधों के संचालन के लिए किन सिद्धांतों का उन्होंने प्रतिपादन किया और उन्होंने यानी कि क्या अपनी पुस्तक के अंदर राजकार्यों को बतलाया है। शुक्र जिसे हम देव ऋषियों का ऋषि कहते हैं, शुक्राचार्य, हम इसमें अध्ययन करेंगे उनकी प्रसिद्ध पुस्तक शुक्र नीतिसार और इसमें हम देखेंगे कि शुक्र ने भारतीय राज व्यवस्था पर, जो भारतीय राजनीतिक दर्शन है उस पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, वैदेशिक, सांस्कृतिक क्या विचार अपने प्रदान किए। हम इनका अध्ययन इसके अंदर करेंगे। यूनिट हमारी जो सेकंड है उसके अंदर हम अध्ययन करेंगे राजा राम मोहन राय का अध्ययन करेंगे, हम बाल गंगाधर तिलक का अध्ययन करेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले का अध्ययन हम इसमें करेंगे, क्योंकि हमारा जो ये विषय है इसमें केवल हमें प्रमुख विचारक ही हमें करने हैं। तो हम राजा राम मोहन राय जो है आधुनिक जो भारतीय पुनः जागरण का जिसे हम जनक कहते हैं, आधुनिक भारतीय जो हमारा दर्शन है उसका आदिपुरुष कहते हैं। हम ये देखेंगे कि राजा राम मोहन राय ने अपने क्या सामाजिक विचार दिए, अपने क्या धार्मिक विचार दिए, अपने क्या राजनीतिक विचार दिए, अपने क्या सांस्कृतिक विचार दिए, इनका अध्ययन हम इसमें हम करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा यानी कि स्त्री कल्याण हेतु सती प्रथा पर प्रतिबंध हेतु जो अपने प्रयास किए उसका क्या परिणाम हुए और स्त्री उद्धार के हेतु उन्होंने क्या कार्य किए। दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती का हम इसमें अध्ययन करेंगे कि दयानंद सरस्वती जिन्होंने भारतीय हिंदुत्व की जो अवधारणा है उन्हें पूर्ण स्थापित किया और वेदों की ओर लौट चलो का नारा देते हुए उन्होंने जो मिशनरी संस्थाएं थी जो धर्म परिवर्तन कर रही थी, चाहे वो मुस्लिम धर्म के रूप में हो चाहे वो ईसाई धर्म के रूप में हो, तो हम देखते हैं कि दयानंद सरस्वती का जो मुख्य योगदान है भारतीय एकता को फिर से एक सार करना, क्योंकि दयानंद सरस्वती से पूर्व हमारे धर्म समाज में और धर्म में जो कुरीति आ गई थी उन कुरीतियों का निदान दयानंद सरस्वती ने अपने विचारों के माध्यम से किया और शिक्षा पद्धति के माध्यम से उन्होंने जो विद्यालयों की स्थापना भारतवर्ष में की और अपने जो ब्रह्म समाज के माध्यम से समाज को जगाने का कार्य किया। हम इसमें उनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और हिंदुत्ववादी विचारों का अध्ययन करेंगे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भारतीय राजनीतिक जो चिंतकों की श्रृंखला है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ऐसे प्रथम विचारक थे जिन्होंने भारतीय एकता और अखंडता हेतु दो उत्सव जिसमें गणेशोत्सव और शिवाजी उत्सव सम्मिलित है उन्होंने चलाए और उसके माध्यम से उन्होंने संपूर्ण भारत के अंदर एक मैसेज दिया कि अगर भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो उसके लिए उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना का होना आवश्यक है, स्वराज्य की भावना का होना आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि इसमें बाल गंगाधर तिलक के शिक्षा, स्वराज्य, बहिष्कार और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा संबंधी विचारों का हम इसमें अध्ययन करेंगे। यूनिट जो हमारी थर्ड है उसके अंदर मुख्यतः जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, मानवेंद्र नाथ राय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जयप्रकाश नारायण आदि के विचारों का हम अध्ययन करेंगे। जवाहरलाल नेहरू जिसको हम सभी परिचित है कि हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे और लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। तो हम नेहरू के कूटनिरपेक्षता संबंधी विचार, अंतर्राष्ट्रीय संबंधी विचार,
उनके राजनीतिक विचार, सामाजिक विचार, आर्थिक विचार और खासकर धर्मनिरपेक्षता पर विचार और समाजवाद पर विचार और उनके जो गुटनिरपेक्ष संबंधी विचार है, इनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनके बिना भारत को स्वतंत्रता शायद ही मिल पाती, संभव नहीं था मिलना। तो हम महात्मा गांधी के विचारों का अध्ययन करेंगे, उनकी सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की अवधारणा के साथ साथ उनका जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है और साथ ही उनकी जो अराजकता संबंधी राज्य की अवधारणा है उसका अध्ययन करेंगे। फिर उनका आर्थिक दृष्टिकोण क्या रहा, राम राज्य की संकल्पना उनकी क्या रही भारतीय दर्शन के संदर्भ में, और धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में क्या विचार रहे हैं, और राजनीतिक जो अध्यात्मिकरण का पर उनके जो विचार थे, इन समस्त विचारों का हम विस्तार से हम अध्ययन महात्मा गांधी के में करेंगे। जयप्रकाश नारायण समग्र क्रांति के अग्रदूत, यानी कि 1974-75 के वर्षों में एक ऐसा नाम जिन्होंने संपूर्ण भारतीय राजनीति की जो मूल अवधारणा उसको ही चेंज कर दिया और हम देखते हैं कि एक नवीन विचारक के रूप में स्थापित हुए। हम उनके समाजवाद के विचारों का अध्ययन करेंगे, हम समग्र क्रांति के उनके विचारों का अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त उनके जो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर भी जो दृष्टिकोण है उनके विचारों का भी हम इसमें अध्ययन करेंगे। मानवेंद्र नाथ राय, M.N. राय, कम्युनिस्ट विचारक, हम उनके विचारों का अध्ययन इसमें करेंगे कि समाजवादी संबंधी उनकी क्या अवधारणा थी और नव मानवतावाद संबंधी उनकी क्या अवधारणा है, और साथ ही भारतीय जो राज्य व्यवस्था से संबंधित विभिन्न पक्ष है उन पर उनका क्या दृष्टिकोण रहा, क्या विचार रहे हैं, इनका हम इसके में अध्ययन करेंगे। डॉक्टर भीमाराव अंबेडकर, दलित उद्धारक, संविधान के हमारे निर्माता, हम डॉक्टर भीमाराव अंबेडकर का अध्ययन करेंगे कि इन्होंने सामाजिक व्यवस्था पर क्या विचार दिए, दलितों उद्धार संबंधी इन्होंने क्या विचार दिए, उनके राजनीतिक विचार क्या थे, धर्म पर विचार क्या थे, शिक्षा पर विचार क्या थे, महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में उनका क्या दृष्टिकोण था, उनकी क्या सोच थी, उनके क्या विचार थे, हम इसका अध्ययन करेंगे। इस प्रकार हम इस पेपर के अंदर हम इन विचारकों का मुख्यतः जो मुख्य खास विचारक हैं इनका हम अध्ययन करेंगे और हम देखेंगे कि हम इन विचारकों ने भारतीय जो राजनीति जो है दर्शन है उसे किन ऊंचाइयों तक ले गए और उनकी क्या देन रही और इसका विद्यार्थियों पर और समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। धन्यवाद विद्यार्थियों, अगले अध्याय में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।